हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स, और साथ ही साथ आज है 11-11 पोर्टल, राइट? सो 11-11 पोर्टल की एनर्जीज क्या लेकर आ रही हैं आपके लिए, ये भी हम चेकआउट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब पहले तो जरूर करें इस रीडिंग को, और ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे इस रीडिंग में उसे रखना है, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, ट्रीज, या फिर अगर आप कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्रोडक्ट्स मैंने टैग कर दिए हैं इस वीडियो में, आप वहां से बहुत ही इजीली परचेज कर सकते हैं। जो ये प्रोडक्ट्स होंगे एनर्जाइज करे जाएंगे आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से, तब आपको सेंड करे जाएंगे ताकि इनका असर आपको दिखे, ठीक है, ताकि आपको हेल्प कर सके आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से। ओके, चलो। सो थोड़ी सी बात हम 11-11 पोर्टल की कर लेते हैं। 11-11 पोर्टल आखिर होता क्या है? अब यूनिवर्स हमसे कम्युनिकेट करते हैं, तो यूनिवर्स हमसे किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं? नंबर्स के थ्रू, ठीक है। जैसे 11-11 दिख जाएगा आपको, 10-10 दिख जाएगा, आती है मेरे चैनल पर, आपने सारी वीडियोस देखी होंगी। 10-10 पोर्टल की भी देखी थी, 11-11 पोर्टल अब आ गया, आप उसकी वीडियो को भी देख रहे हो। तो यूनिवर्स का एक तरीका होता है कम्युनिकेट करने का। तो 11-11 पोर्टल बेसिकली क्या कहता है? 11-11 पोर्टल कह रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जिस भी रास्ते पर आप चल रहे हो उस रास्ते पर आपको आगे बढ़ना है। आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी होने वाली हैं, और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। बेसिकली 11-11 पोर्टल का मतलब ये होता है। अब ये यूनिवर्स का तरीका है। अब यूनिवर्स आपसे वर्ड के थ्रू तो कम्युनिकेट नहीं करेगा, जैसे मैं बातों से आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, यूनिवर्स आपसे ऐसे बातों के साथ तो कम्युनिकेट नहीं करेंगे। यूनिवर्स आपसे किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे? यूनिवर्स कम्युनिकेट करते हैं नंबर्स के थ्रू, ठीक है। तो आज हम यही चेकआउट करने वाले हैं कि 11-11 पोर्टल आखिर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है ना, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या लेकर आ रहा है। तो आज ये हम चेकआउट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर रीडिंग को। सो अब अपने पार्टनर को याद कर लीजिए ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से अच्छे से कनेक्ट कर पाए। इसके लिए लाइक भी जरूर करें इस वीडियो को, एंड अगर आपको पसंद है मेरी वीडियोस को देखना तो शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो। चलो, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जो व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस आज 11-11 पोर्टल पर कैसे हैं, क्या सोच रहे हैं वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पर है 9 ऑफ वैंड्स, द डेविल, 2 of wands, oops, 6 of swords, 1 second, 10 of pentacles, strength, 4 of pentacles, death, Three of Pentacles, and the last card is 7 of Cups। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर है 9 of Wand की एनर्जी। 9 of Wand यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस अगर यहाँ पर हम देखें तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके, सारे ज़ोडिएक साइंस आ गए। एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। हाइलाइटेड नंबर्स की अगर हम बात करें तो हाइलाइटेड नंबर में है 1, 3, 5, 6 एंड 7, ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। चलो लेट्स चेक आउट 9 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। काफी सारे कार्ड्स हैं, हम सिंगल कार्ड से क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। चलो लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें 9 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? 9 ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है फ्लावरिंग, ठीक है। मे बी जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ऐसा दिख रहा है। आपके पर्सन जो है मे बी वो आपको शायद इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं 9 ऑफ वैंड कि जैसे वो आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, आपको अपने इमोशंस नहीं दिखाते हैं, आपको इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि जैसे उनका आप में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, और आपके होने ना होने से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस तरीके से मे भी चीजें आपके पार्टनर आपको प्रिटेंड कर रहे हैं, जिस बात से शायद
आप हर्ट हो रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको मतलब एक जब आप किसी इंसान से देखो प्यार करते हो या किसी के लिए आपके दिल में फीलिंग्स होती हैं, तो आपके दिल में होता है ना कि यार ये पर्सन भी मुझे अपने इमोशंस दिखाएं या ये पर्सन भी मुझे अपनी फीलिंग्स शो करे। लेकिन आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, वो आपको अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, वो आपको सिंपली ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा आखिर क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके पार्टनर? क्यों इस तरीके से आपको शो कर रहे हैं? क्यों इस तरीके से अपने इमोशंस आपसे छुपाना, आपसे हाइड कर कर ये पर्सन क्या खुश हो रहे हैं ये सब चीजें कर कर? नहीं। फ्लावरिंग की एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या शो कर रही है कि नहीं, ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है ये सब चीजें करके। ये ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन आज इवन 11-11 पोर्टल है ना, तो भी वो ये चीजें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सन एक तो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, ठीक है, माइंड गेम खेलना है बहुत अच्छे से जानते हैं। ये चीजें इसलिए कर रहा है ताकि ये आपका रिएक्शन निकलवा सके, ठीक है, ताकि आप ना रिएक्ट करो, आप रिएक्ट करो। आपका रिएक्शन आने का क्या मतलब हो कि आप आज भी इनसे प्यार करते हो, है ना? जैसे आपको जेलस करवाना, आपको इनसिक्योर फील करवाना। अगर आप जेलस हो जाते हो, आप इनसिक्योर हो जाते हो, तो इसका मतलब है कि आप इनसे प्यार करते हो। तो ये बेसिकली ये सब चीजें करके जिससे आप हर्ट हो, ऐसी चीजें करके आपके पर्सन, आई नो ये थोड़ा गलत है, लेकिन आपके पर्सन ये चीजें कर रहे हैं। ये आपका रिएक्शन देखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि आप आज भी इनमें इंटरेस्टेड हो या नहीं। और अगर आप आज भी इनमें इंटरेस्टेड हो तो आप रिएक्शन दोगे, है ना? इन्हें लगता है तो आप रिएक्शन दोगे। आप जेलस हो जाओगे अगर ये आपको जेलस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हर्ट हो जाओगे अगर आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ये, या फिर आप जो हो इनसिक्योर हो जाओगे अगर ये किसी और से बात करेंगे। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो कर रहे हैं ना, कि उनकी एक प्लानिंग है, ठीक है। ये पर्टिकुलरली क्या दिख रहा है, जैसे ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये उसी वजह से ये आपको हर्ट कर रहे हैं, और आप हर्ट हो भी रहे हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये कहूंगी कि आपके पर्सन अगर इस तरीके के माइंड गेम्स खेल भी रहे हैं ना, तो आपको हर्ट होने की जरूरत नहीं है। आप हर्ट हो जाओगे, आप जेलस हो जाओगे, आप इनसिक्योर हो जाओगे, तो उनको कहीं ना कहीं एक श्योरिटी मिल जाएगी कि आप आज भी उनमें प्यार करते हो। वो अंदर से फिर सिक्योर हो जाएंगे और फिर वो एक्शन और डिले कर देंगे। तो अगर ये पर्सन ये सब चीजें कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है, आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है कि नहीं भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब ये चीज तो हुई उन लोगों के लिए जो एक दूसरे को देख पाते हो, यानी आप जैसे अपने पार्टनर को रेगुलरली देख पा रहे हो या वो आपको रेगुलरली देख पा रहे हैं, सेम ऑफिस सेम जॉब है, ठीक है, या सेम बिजनेस है, तो रेगुलरली अगर एक दूसरे को देख पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। अब अगर आप उनके साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो आपके साथ ये चीज रेजोनेट करेगी कि आपके पर्सन जो है जानबूझकर ऐसी कोई पिक्चर, कोई पोस्ट, कोई स्टेटस, कोई डीपी लगा देंगे, ठीक है, जिससे आप जेलस हो, जिससे आपका ना कोई रिएक्शन निकले, ठीक है। जैसे अगर वो मेल है, किसी फीमेल के साथ कोई डीपी लगा देंगे या स्टेटस लगा देंगे, या किसी अगर फीमेल है तो किसी मेल के साथ लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से, मतलब वाइसा वर्सा, आप समझ जाओ। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की कि आपको जेलस करना, आपको इनसिक्योर करने की ये पूरी कोशिश करते हुए दिख रहा है। आई नो इनका तरीका गलत है, और क्या ये सब चीजें करके वो आपका दिल जीत लेंगे? नहीं, नहीं। लेकिन हाँ, उनको अंदर से ये श्योरिटी जरूर होगी, आपके मन में आ रहा होगा ना कि ये सब चीजें करके ये पर्सन मेरा दिल जीत लेगा या मुझे इंप्रेस कर देगा। नहीं, ये आपका रिएक्शन देखना चाहते हैं, पहले अपनी तरफ से ये श्योर हो जाना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है इस चीज को लेकर कि आप इनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो। तो ये 1111 पोर्टल क्या कर रहा है ना, ये अगर ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, अगर ये चाहते भी थे अभी तक कि भाई मुझे उससे दूर रहना है, मुझे उससे बात नहीं करनी है, ये तो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, तो भी ये सब प्लानिंग्स कर रहे हैं, तो भी ये सब स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं, और आप इनकी मतलब इनकी एनर्जीज को अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि यस ये पर्सन कुछ कर रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड में कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी चल रही है इस पर्सन की, ताकि आप दोनों को आप दोनों एक हो सको, ठीक है। तो पहले आपको अप्रोच करने से पहले, आपसे बात करने से पहले, ये पर्सन जो आपके पार्टनर है, ये आपका रिएक्शन देखना चाहते हैं, ताकि आपकी तरफ से कोई रिएक्शन आए। और अगर आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता है, जैसे मैंने कहा कि भाई आपको बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करना है, तो अगर आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता है, आपके पर्सन को आप कोई भी रिएक्शन नहीं देते हो, तो क्या होगा? जेलस हो जाएंगे आपके पर्सन, उन्हें इनसिक्योरिटी हो जाएगी। वो जो आपको इनसिक्योर करने चले हैं ना, वो जो आपको ट्रैप में फंसा रहे हैं, वो खुद ट्रैप में फंस जाएंगे, वो खुद हर्ट हो जाएंगे, ठीक है। उन्हें लगेगा कि यार शायद आप सच में उन्हें भूल गए, शायद सच में अब आपके दिल में उनके लिए प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, तभी आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो। तो तब वो ये सब चीजें सोचने लगेंगे, एंड लेट देम थिंक ऑल्सो, ठीक है।
आखिर इतना परेशान करा है उन्होंने आपको, तो सोचने दो उनको ये सब चीजें, ताकि उन्हें समझ में आए कि उनके बिहेवियर ने जो आपको हर्ट करा है, ठीक है, उससे उसका असर आप पर क्या पड़ा है। ब्रेक थ्रू, ओके, डेविल को यहाँ ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। देखो, किसी को हर्ट कर रहे हो ना, ठीक है, या किसी के साथ बुरा बर्ताव करो, तो फिर वो इंसान कुछ समय तक तो ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल तुम्हें ऐसे भूल जाएगा, या वो इंसान फिर तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसे बिहेव करने लगेगा जैसे तुम कुछ हो ही नहीं, है ना। तो उन्हें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि वो आपको गलत तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हैं, या गलत तरीके से आपके साथ बिहेव नहीं कर सकते। तो ये जो 1111 पोर्टल है, 1111 पोर्टल जो ये है, ये बेसिकली आपके पर्सन को जो है आपकी वैल्यू समझाएगा, ठीक है, उन्हें समझ में आएगी आपकी वैल्यू। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने ये चीज मैनिफेस्ट करी होगी अपने जीवन में, तभी ये चीजें हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो यू मस्ट हैव मैनिफेस्टेड ऑल दिस थिंग, ठीक है, कि आपके पर्सन आपकी वैल्यू करे या आपकी कद्र करे। कभी आप बहुत परेशान थे, या कभी आप बहुत रोए, कभी आपको बहुत तकलीफ हुई, तो उसमें कहीं ना कहीं आपने ये मैनिफेस्ट कर लिया कि भाई ठीक है, इस पर्सन को मेरी वैल्यू समझ में आनी चाहिए, या इस पर्सन को भी मेरी कद्र होनी चाहिए। तो वही चीज होती हुई दिख रही है। डेविल को यहाँ ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपके पर्सन उस एनर्जी में है जहां पर अगर आप दोनों के बीच में जो भी अब दीवार है ना, ठीक है, एक दीवार क्रिएट हो गई आप दोनों के बीच में, ये ब्रेक थ्रू मूवमेंट क्या दिखा रहा है, जिसकी वजह से ना वो आपसे बात कर पा रहे हैं, ना आप उनसे बात कर पा रहे हो, राइट। वो दीवार को वो तोड़ना चाहते हैं ताकि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सके, आप दोनों एक हो सको। तो ये 1111 पोर्टल जो है ना, ये जो पोर्टल है, ठीक है, पोर्टल का मतलब ही क्या होता है, मैंने कल भी बताया था, पोर्टल का मतलब होता है नया दरवाजा, एक नया चैप्टर की बिगिनिंग होती है जब जीवन में, है ना, एक नए पोर्टल में एंटर करना, यानी एक नए दरवाजा खुल जाना आपके सामने, और उस नए दरवाजे से आप आगे एक नई जीवन में एंटर करते हो। तो इट्स लाइक दैट, ये एक ऐसा पोर्टल होता है, एक दरवाजे की तरह। तो आपके जीवन में ये जो पोर्टल है ना, ये जो दरवाजा जो खुल रहा है अब आपके जीवन का, ठीक है, ये आपके जीवन में बहुत खुशियां भरने वाला है, बहुत ब्लेसिंग्स भरने वाला है, और जिससे कहीं ना कहीं आपको सुकून मिलेगा। तो अब कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ब्रेक थ्रू मूवमेंट ये दिखा रहा है कि अभी तक आप जो बिल्कुल भी पीसफुल नहीं थे, आप बिल्कुल हैप्पी फील नहीं कर रहे थे, तो अब वो समय है जहां पर अब आपके जीवन में वो पीस, वो हैप्पीनेस आप रिसीव करने वाले हो। तो ये ब्रेक थ्रू मूवमेंट आपके जीवन में आ रहा है। ओके, सो वो चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है। वो दीवार टूटेगी, एक नए चैप्टर में एक नए दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, जहां पर आप एक नए जीवन में एंटर करोगे, जिसमें आपके पास खुशियां होंगी, जिसमें आपके पास ब्लेसिंग्स होंगी, और जिसमें आपके पास पीस होगा। डेविल विद ब्रेक थ्रू की एनर्जी ये बता रही है कि जो आपके पर्सन है, समटाइम्स वो बहुत नेगेटिव भी हो जाते हैं। यानी अभी तक ये हो रहा था कि नेगेटिव थॉट्स उनको घेर लेते थे। नेगेटिव थॉट्स किस तरीके से घेरते थे कि अगर आपने उनसे बात नहीं करी तो, अगर आपने उनको इग्नोर कर दिया तो, अगर आप उन्हें भूल चुके हुए तो, या आपने उन्हें कभी एक और मौका नहीं दिया तो ये नेगेटिव विचार उनको घेर लेते थे, जिसकी वजह से वो रुक जाते थे। अगर वो सोचते थे ना कि यार मुझे उसे अप्रोच करना है या मुझे उससे बात करनी है, तो ये जितने भी ये नेगेटिव थॉट्स हैं उनके, ये उनको घेर लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा। ये 1111 पोर्टल उनको करेज दे रहा है, उनको हर तरीके की इस नेगेटिविटी से, डेविल एनर्जी यानी इस नेगेटिविटी से बाहर निकाल रहा है, ताकि वो पॉजिटिव होकर आपके बारे में सोचे, पॉजिटिव होकर इस रिश्ते के बारे में सोचे। तो जो आपके पार्टनर को ये जो एनर्जी है, ठीक है, ये जो पोर्टल है, ये आपके पर्सन को इतना पॉजिटिव कर देगा, इतना पॉजिटिव कि वो एक्शन लेने के लिए खुद ब खुद रेडी हो जाएंगे, जो अभी तक वो रेडी नहीं हो पा रहे थे। तो ये करेज आएगा, ये पॉजिटिविटी आएगी। ये पोर्टल उनके माइंडसेट पर काम करेगा, और ये चीज सिर्फ उनके ही माइंडसेट पर काम नहीं कर रही है, बल्कि आपके माइंडसेट पर भी काम कर रही है, क्योंकि आप भी बहुत पॉजिटिव फील करने वाले हो, ठीक है, आपको नेगेटिविटी फील नहीं होगी, आप भी बहुत पॉजिटिव होने वाले हो। आपको भी जैसे अंदर से ये पोर्टल इंट्यूशन देगा कि जैसे वो पर्सन आने वाला है, या वो पर्सन जो है आपसे कनेक्ट होने वाला है, तो आप भी काफी पॉजिटिव होगे। सिर्फ आपके पार्टनर ही पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं, आप भी काफी पॉजिटिविटी फील करोगे ना। वांट आप क्लेम करो, ठीक है, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर आज इस चीज को आप क्लेम करो अपने जीवन में। टू ऑफ वैंड, सक्सेस एंड बियॉन्ड इल्यूजन, 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। तो ऐसा भी दिख रहा है कि आज बहुत अच्छा दिन कहीं ना कहीं ऐसा आपको फील होगा कि आपको गुजरने वाला है, क्योंकि सक्सेस आ रही है पहले तो आपकी तरफ, ठीक है, ग्रोथ आ रही है आपकी तरफ, आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है, कोई हाइक मिलना, कोई प्रमोशन मिलना, कोई प्रोजेक्ट का अप्रूव होना,
कोई ऐसी चीज जो बहुत लंबे समय से स्टक थी उसका पूरा हो जाना, उस स्टकनेस से बाहर निकलना। तो किसी तरीके की सक्सेस को तो आप अचीव कर ही रहे हो अपने फाइनेंशियल और अपनी बिजनेस की एनर्जी में। लेकिन यहाँ पर अगर रिलेशनशिप की एनर्जीज में देखें तो आप 2 ऑफ वैंड यानी कंफ्यूजन से भी बाहर निकल रहे हो। यानी जो अभी तक आप अपने दिमाग में भी स्टक थे ना, कंफ्यूज थे, ठीक है, तो उस कंफ्यूजन से भी आप बाहर निकलोगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा जहां जो आपको कोई चीज क्लैरिटी दे सकती है। जैसे अब ये क्या है, जैसे आपने भगवान से कोई साइन मांगा था कि भगवान अगर ऐसा है तो ये हो जाए, ठीक है, तो वो चीज होती हुई दिखेगी आपको। लाइक आपने कुछ ऐसा माइंड में रखा था कि ठीक है, अगर ये पर्सन मुझसे प्यार करता है ना तो आज ही मुझे अनब्लॉक कर दे, वो चीज हो जाएगी। या आप अगर माइंड में कुछ ऐसा रखोगे कि अगर ये पर्सन मुझे प्यार करता है तो या ये पर्सन आने वाला है तो भगवान आप मुझे कोई साइन दो, तो भगवान आपको कोई साइन देंगे। जैसे आपके पर्सन आपके स्टेटस को विजिट कर लेंगे, आपकी कोई पोस्ट लाइक कर देंगे, ऐसा कुछ आपने कोई साइन मांगा भगवान से और वो साइन पूरा हो गया, ऐसा कुछ होते हुए जिससे आपको क्लैरिटी रिसीव होगी। आप समझ रहे हो इस चीज को कि कोई ऐसी चीज होगी जिससे आप क्लैरिटी रिसीव कर पाओगे। आपको क्लियर साइन यूनिवर्स देने वाले हैं। उस क्लियर साइन को अब आप समझ पाते हो या नहीं वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन क्लियर साइन यहाँ पर सबको मिलने वाला है। ठीक है, ये जो 1111 पोर्टल है ना, ये आपको क्लियर साइन देने वाला है। अब उस क्लियर साइन को आपने खुद रिसीव करना है। ठीक है, अपने आसपास बिल्कुल अटेंटिव रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आज के दिन कम्युनिकेट भी करेंगे आपसे। तो सक्सेस तो इस चीज को दिखा रहा है और क्लैरिटी आपके जीवन में आ रही है जिससे आप इस इल्यूजन की दुनिया से बाहर निकलोगे। अभी तक जो आपके जीवन में एक भ्रम था, ठीक है, एक भ्रम में बैठे हुए थे ना आप। इल्यूजन क्या होता है? वो आपके माइंड का भ्रम, आपके दिमाग जो एक जाल बुन लेता है कि भाई ऐसा है ऐसा है, ठीक है, उसी को आप सच मानने लगते हो, उसे कहते हैं इल्यूजन। लेकिन हम रियलिटी को तब फेस नहीं करते हैं। तो कुछ बियॉन्ड इल्यूजन, यानी आप उस इल्यूजन से बाहर निकल के देख रहे हो। आप किसी भ्रम में नहीं रहोगे, आप एक रियलिटी देखने वाले हो। ये 11 पोर्टल आपके जीवन में क्रिएट करेगा। ठीक है, इल्यूजन से बाहर निकलोगे। लाइक अगर जैसे कुछ लोगों को भ्रम था कि उनके पार्टनर जो उनसे प्यार करते ही नहीं, ठीक है, उनसे प्यार करते ही नहीं, वो उन्हें भूल चुके हैं या वो उनसे दूर हो चुके हैं, तो आप उस भ्रम से बाहर निकलोगे कि नहीं यार, मैं जो अभी तक सोच रही थी वो गलत था, वो तो मुझसे प्यार करता है। आपको ये क्लैरिटी मिलेगी। या अगर आप इस भ्रम में थे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके दिल में बहुत फीलिंग्स है, लेकिन रियलिटी में अगर ऐसा कुछ नहीं था, तो आप उस भ्रम से भी बाहर निकलोगे। आपके सामने रियलिटी आएगी, यूनिवर्स आपको रियलिटी देने वाले हैं। ठीक है, आपके सामने रियल चीज लेकर आने वाले हैं जिससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि यार ये पर्सन तो प्यार करता ही नहीं था मुझसे और मैं ही सोच रही थी कि मुझसे प्यार करता है। तो यहाँ पर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि आपको यही पता लगेगा हाँ भाई वो आपसे कितना प्यार करता है। मैं यहाँ पर आपको गलत गाइड करने के लिए नहीं बैठी हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर जो चीज है वो मैं आपको बताने के लिए बैठी हूँ। बस मेरा रोल इतना है यहाँ पर कि मैं जो गाइड कर सकती हूँ आपको वो गाइड करूँ, जो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं वो गाइडेंस आप तक पहुंचा सकूं। तो यहाँ पर आप उस इल्यूजन, उस भ्रम की दुनिया से बाहर निकलने वाले। ठीक है, तो ये 1111 पोर्टल आपको भ्रम की दुनिया से बाहर निकालकर रियलिटी दिखाएगा कि भाई देख ले, सच्चाई ये है, असलियत ये है। ओके, तो ये जो पोर्टल है ये आपको रियलिटी भी दिखा रहा हूँ कि भाई ये कौन सा कार्ड गिरा, एक सेकेंड। ओके, सो दिस इज द कार्ड ऑफ अबंडेंस। वाओ, चलो 6 ऑफ सोर्ड्स को अबंडेंस की एनर्जी ले लेते हैं। ठीक है, ये क्लैरिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी होता हुआ दिख रहा है, मुझे कुछ ऐसा भी नजर आ रहा है, मे बी आपके पर्सन को शायद, या तो आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई, बहुत झगड़ा हुआ जिसमें उन्होंने आपको बहुत कुछ कहा और आपने भी उनको बहुत कुछ कहा, और कोई ऐसी बात जिसको अभी तक वो लेकर बहुत हर्टफुल एनर्जी में बैठे थे, भाई ऐसा है वैसा है। तो उस हर्टफुल एनर्जी से भी हो सकता है आपके पर्सन बाहर निकलेंगे, वो भी रियलिटी को फेस करेंगे। उनके जीवन में भी ये जो पोर्टल है उनको रियलाइज करवाएगा कि वो जो आपके बारे में सोच रहे हैं वैसा है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी रियलिटी को फेस करके आपको एक अबंडेंस की एनर्जी में देखेंगे। अबंडेंस की एनर्जी में देखने का मतलब, अबंडेंस की एनर्जी में देखने का मतलब है कि आपको उस एनर्जी में देखेंगे जहां पर उन्हें महसूस होगा कि आप उनके लिए बहुत लकी थे,
आप उनके लिए गुड लक लेकर आए हो, आप उनके लिए ऑनेस्ट थे, लॉयल थे, ठीक है, और उन्हें आपके साथ जुड़ना चाहिए, आपसे एक और मौका मांगना चाहिए, आपके साथ फिर से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप उनके लिए बहुत अच्छे इंसान, मतलब एक जैसे होता है ना कि एक अच्छे इंसान जिसके साथ वो अपना जीवन बिता सके, आप उनके लिए वैसे इंसान हो। तो ये आपको उस अबंडेंस की एनर्जी में देखेंगे कि आप उनके लिए बहुत अबंडेंस की एनर्जी हो जैसे, ठीक है। आपके लिए अगर उनकी सोच गलत थी तो अब वो सोच उनकी बदलेगी और वो आपको एक सही एनर्जी में देख पाएंगे। वो देख पाएंगे कि आप कितने लॉयल और कितने ऑनेस्ट थे। 10 ऑफ पेंटिकल क्रिएटर इसको क्लैरिफाई कर रहा है, तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं, क्रिएटर, ठीक है, उन्हें समझ में आएगा कि भाई मेरा ये सब कुछ क्रिएट करा हुआ है क्योंकि मैंने सब कुछ खराब कर दिया, मैंने सब कुछ बिखेर दिया। आप तो रिश्ते को बड़े अच्छे से संभाल रहे थे, आप तो रिश्ते में एफर्ट्स डाल रहे थे, आप रिश्ते में सब कुछ कर रहे थे। ये उनका किया धरा है जो आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आ गई और वो कुछ भी बैलेंस नहीं कर पाए, राइट। तो उन्हें समझ में आएगा कि भाई जब मैंने सब कुछ खराब करा है तो मुझे ही सब कुछ सही करना चाहिए। तो ये पोर्टल उनको रिस्पॉन्सिबल भी बनाएगा इस चीज के लिए कि भाई ताकि वो सब कुछ फिक्स कर सके। उन्हें समझ में आएगा भाई मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इन सब चीजों के लिए, मुझे फिक्स करना होगा चीजों को, कोई और आकर फिक्स नहीं करेगा। रिश्ता आपका और उनका है, सिर्फ वो आपसे एफर्ट की उम्मीद नहीं लगा सकते, एफर्ट्स उन्हें भी डालने होंगे। स्ट्रेंथ आती हुई दिखेगी, ताकत, कंप्लीशन, कि वो इस रिश्ते को कंप्लीट कर सकें। आज आपके पर्सन को इस चीज का एहसास भी होता हुआ दिखेगा जहां पर उन्हें पता लगेगा कि आप उनके या तो सोलमेट हो, आप उनके ट्विन फ्लेम हो, या आप उनके पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। वो खामखा आज तक यही सोचते आए कि वो आपके साथ रिश्ता खत्म करने के बाद आपको भूल जाएंगे, आपको याद नहीं करेंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। ये चीजें उन्होंने खामखा ही सोची। उन्हें एहसास हो जाएगा कि वो आपको नहीं भूल सकते हैं, वो आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल सकते हैं और आपसे वो बहुत प्यार करते हैं। इस चीज का एहसास भी ये पोर्टल उन्हीं को करवा रहा है और उनको हिम्मत दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, ताकत दे रहा है कुछ करने की इस रिश्ते में, ठीक है। और उन्हें समझ में आएगा कि रिश्ता सिर्फ आपका ही नहीं है जो वो आपसे उम्मीद करते रहे कि भाई एफर्ट डालो, उन्हें खुद भी एफर्ट डालने पड़ेंगे रिश्ते को सही करने के लिए। तो वो खुद इतनी हिम्मत करेंगे कि रिश्ते को कंप्लीट कर सकें। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है पॉसिबिलिटी। तो अगर आप ये होप्स खो चुके हो या धीरे धीरे आप गिव अप कर रहे हो उस रिश्ते पर कि भाई उसकी तरफ से तो कोई एक्शन आ नहीं रहा, आपको ऐसा लगता है कि यार ये सब चीजें बकवास होती हैं, नहीं आता वो पर्सन, नहीं आ रहा उसका रिप्लाई, नहीं आ रहा उसका मैसेज, नहीं आ रहा उसकी तरफ से कोई भी कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आप गिव अप कर रहे हो धीरे धीरे, क्योंकि आप सेम एनर्जी में बड़े लंबे समय से हो, है ना। आप एक स्टक एनर्जी में बड़े लंबे समय से हो, तो कई बार आप नेगेटिव भी होते हो, कई बार आप पॉजिटिव भी होते हो, कई बार आप होप्स भी खो देते हो और गिव अप करने लगते हो कि इस रिश्ते में जब आपको कुछ नजर नहीं आता। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी की एनर्जी आपको फुल होप दे रही है कि भाई नहीं, ऐसा मत सोचो, आपको पॉजिटिव रहना है। देखो आप दोनों एक ही सोल के दो हिस्से हो, अगर आप ही पॉजिटिव नहीं रहोगे तो आपके पार्टनर कैसे पॉजिटिव होंगे? समझ रहे हो इस चीज को? आप एक सोल के दो हिस्से हो, अगर एक हिस्सा पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, तो दूसरा हिस्सा कैसे पॉजिटिव होगा? आप दोनों ही अगर नेगेटिव हो जाओगे तो ये सोल तो पूरी नेगेटिव हो जाएगी। आप अगर पॉजिटिव होने की शुरुआत रखोगे ना तो वो हीलिंग आपके पार्टनर तक भी जाती है। तो अपने आप को इतना पॉजिटिव बना लो कि वो हीलिंग आपके पार्टनर तक भी जाए और वो भी पॉजिटिव हो इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, और वो भी कुछ नेगेटिव ना सोच पाए आपके लिए और उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गिव अप नहीं करना, यहाँ पर आपको होप्स नहीं खोनी है, क्योंकि स्टिल देयर इज अ पोटेंशियल, ठीक है। और आपके पर्सन जो है आपकी आज अच्छाइयों को देखेंगे, कहीं ना कहीं उनके मन में जैसे आपके लिए ग्रैटिट्यूड आएगा, तारीफें आएंगी, जैसे आप उनके दिल में आपके लिए ये फीलिंग्स आएंगी कि आप कितने अच्छे थे, कितने सही इंसान थे, और अगर वो आपके साथ जुड़े रहते तो आज शायद कुछ और ही होती पूरे रिलेशनशिप की सिचुएशन। तो ये सब चीजें आज उनके माइंड में आएंगी। डेथ, जहां पर वो चीजों को पहले जैसा करना चाहेंगे, ठीक है, जो चेंज आया है। अच्छा, पहले तो उनके दिल में ये इच्छा होगी कि भाई मुझे चीजों को पहले की तरह करना है ना, जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के लिए बहुत फीलिंग्स थी, अंडरस्टैंडिंग थी, अच्छी केमिस्ट्री थी आप दोनों के बीच में। उन्हें लगेगा कि यार मुझे पहले वाला मोमेंट चाहिए, और वो पहले वाले मोमेंट को याद करके अपसेट होंगे, सैड होंगे, उन्हें लगेगा वो मोमेंट अब वो नहीं जी पा रहे हैं आपके साथ, वो पुरानी मेमोरीज वो आपके साथ नहीं जी पा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो आपको कभी भी कॉल कर ले, कभी भी मैसेज कर ले, तो ये चीजें उनको थोड़ा अपसेट भी करेंगी।
और उन्हें समझ भी इस चीज को लेकर नहीं आएगा कि भाई वो ये चेंज कैसे लेकर आए आखिर। ठीक है, मतलब चेंज तो लाने की इच्छा होगी, डेथ चेंज, ठीक है, एक बिग चेंज लाने की इच्छा तो होगी आपके पर्सन में, लेकिन ये पर्सन समझ नहीं पाएगा कि आखिर ये चेंज आएगा कैसे। उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि वापस चीजें पहले की तरह हो जाएं, वापस आप दोनों के बीच में रीयूनियन रिकंसिलिएशन हो जाए। ओके, तो वो ये चीज में हो सकता है थोड़ा आगे चलकर कंफ्यूज हो जाए। ये लोगों से एडवाइस भी ले रहे हैं, फ्रेंड से थी सेम एनर्जी आ रही है, कॉमन फ्रेंड से, आप दोनों को कोई ऐसे दोस्त जो आपको भी जानते हैं, जो उनको भी जानते हैं, ऐसे लोगों से एडवाइसेस लेना, पूछना, टैरो रीडिंग करवा कर एडवाइसेस लेना, या कहीं ऐसे वीडियोस देखकर गाइडेंस लेना। वो एडवाइस लेने की कोशिश करेंगे, गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे कि उन्हें आखिर करना क्या चाहिए, कैसे वो ये चेंज ये जो लेकर आ सकते हैं अपने जीवन में। ठीक है, तो बहुत लोगों से वो बात भी करते हुए दिखेंगे आपको। 7 ऑफ कप, तो ये जो पोर्टल है प्रोजेक्शन, यानी सेम वही फीलिंग आपके पार्टनर के मन में भी क्रिएट कर रहा है जो आपके मन में है। ओके, अभी तक आपको लगता होगा कि भाई ये पर्सन कहाँ मुझे याद करता है, कहाँ इसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, नहीं होंगी इसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स, भूल गया होगा। लेकिन आप उनका बदलता हुआ माइंडसेट देखोगे, यू नो, आप उनका बदलता हुआ माइंडसेट देखोगे, क्योंकि ये पर्सन भी वही फील करने वाले हैं जो आप फील करते आए हो। आपको मिस करना, आपको याद करना, आपके लिए तड़पना, आपके लिए पेन होना, ठीक है, पेन होना मेनली, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी फील करेंगे। तो सिर्फ ये मत सोचो कि भाई आप ही जो है परेशान हो रहे हो उनके लिए, नहीं, बल्कि वो भी काफी हद तक परेशान होंगे आपके लिए। तो ये जो पोर्टल है ये उनको परेशान भी कर रहा है, परेशान इसलिए कर रहा है ताकि वो ट्रिगर होकर एक्शंस ले, राइट, एफर्ट्स डाले, ये सब चीजों को वो रियलाइज करे। इसलिए ये जो पोर्टल है उनको पेन दे सकता है, उनको परेशान कर सकता है। लेट्स चेक आउट मोर फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकते हैं। सबसे पहले है नाइट ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस से इंट्यूशन की एनर्जी आ गई। 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड, Knight of Wands, the World, the Sun, 2 of Pentacles, Emperor and the Devil। ठीक है, ये पर्सन हो सकता है आज आपको लेकर काफी रोमांटिक थॉट्स भी फील करें, ठीक है, फिजिकल इंटीमेसी, रोमांटिक थॉट्स, ठीक है, ये सब ख्याल भी उनके माइंड में आ सकते हैं, आपको फैंटेसाइज करना, एंड या डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि डेविल की एनर्जी यहाँ पर है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो नाइट ऑफ कप, इनकी इंट्यूशन जैसे इस पोर्टल में इनको गाइड करेगी कि भाई तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, तुम्हें कांटेक्ट करना चाहिए, पहल करनी चाहिए और आगे जाकर उससे कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, और उसको क्लैरिटी देनी चाहिए। तो इनकी इंट्यूशन इनको इन सब चीजों के लिए आज गाइड कर रही है। ओके, सो इस पोर्टल में आप ये भी देख सकते हो कि ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, जब तक इस पोर्टल का असर रहेगा 1 मंथ तक, जब तक नेक्स्ट पोर्टल नहीं आ जाता 12-12, ठीक है, जब तक 12-12 पोर्टल नहीं आ जाता ना, तब तक एनर्जी रहती है 11-11 पोर्टल की। तो इस पोर्टल के अंदर आप ये चीज भी नोट कर सकते हो कि आपके पर्सन आपको कभी भी अप्रोच कर सकते हैं इस 1 मंथ के अंदर, क्योंकि ये पोर्टल उनको अंदर ही अंदर इंट्यूशन दे रहा है कि वो कुछ, देखो, उन्होंने आपको छोड़कर गलत करा या उन्होंने आपके साथ सही नहीं करा, इस चीज की इंट्यूशन उनको फील होगी और वो आपसे बात करने के लिए कहीं ना कहीं तड़पेंगे, उनके मन में तड़प उठेगी, उनको क्लैरिटी देने का मन करेगा आपको कि भाई क्यों छोड़ कर गए, किस लिए छोड़ कर गए। स्पेशली अगर उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया था, एकदम आपके जीवन से डिसअपियर हो गए थे, तो बहुत ज्यादा ये चीज उनके साथ रहेगी कि ये पर्सन जो है आपको क्लैरिटी देने का इनको मन करेगा, आपको कुछ सच बताने का, आपको कुछ कन्फेस करने का मन करेगा। तो ये पर्सन जो है, पॉसिबल चांसेस है कि आज या फिर इस 1-1 पोर्टल के अंदर आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको मिलने बुला सकते हैं, आपको क्लैरिटी दे सकते हैं, ठीक है, आपको प्रॉपरली बता सकते हैं कि क्या था उनके दिल में, क्या सोचा था उन्होंने, क्यों उन्होंने जो करा वो करा, क्यों उन्होंने आपको चीट करा, क्यों वो डिसअपियर हुए आपके जीवन से, या जो भी सवाल आपके मन में है उनकी क्लैरिटी वो आपको दे सकते हैं। क्या वो आपके बारे में सोचते थे, या अगर किसी चीज से वो हर्ट हुए हैं तो वो सब चीजें भी वो आपको पर्टिकुलरली बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको इस पोर्टल के अंदर कभी भी मिलने बुला सकते हैं, कभी भी आपको कॉल कर सकते हैं और आपको क्लैरिटी दे सकते हैं, बिकॉज द पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है, या आपके तरफ आकर इस कनेक्शन को कंप्लीट करना चाहते हैं।
जैसे उनको समझ में आ जाएगा कि अगर अब भी ये कनेक्शन वो कंप्लीट नहीं कर पाए ना, ठीक है, मे बी पॉसिबल चांसेस है कुछ लोगों के लिए कि जैसे आप लोग सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, अगर इस बर्थ में भी ये कनेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ ना तो रीबर्थ लेना पड़ेगा टू कंप्लीट दैट कनेक्शन, ठीक है। तो कुछ लोगों पे इतना स्ट्रांगली सोल लेवल पर कनेक्टेड हो आप लोग, तो यहाँ पर वर्ल्ड उसको कंप्लीट होना दिखाता है, यानी कंप्लीट होना जरूरी है इस कनेक्शन का, ये चीज आपके पार्टनर समझेंगे। और ये पर्सन जो है आपको लेकर डेफिनेटली रोमांटिक थॉट्स तो रहेंगे। एम्परर यानी अपनी ईगो को भी छोड़ेंगे आपके पार्टनर, ताकि वो आपको अप्रोच कर सकें। यानी अगर अभी तक वो ईगो में भी थे तो ये पोर्टल उन्हें समझाएगा कि भाई ईगो किस चीज का, किस बात का ईगो तुम्हें छोड़ना होगा उसके पास अगर जाना है, या तो तुम रिलेशनशिप रख लो या तुम अपना ईगो, अपनी प्राइड रख लो। तो इन्हें समझ में आएगा और ये अपनी ईगो को साइड में रखकर आपकी तरफ आएंगे, इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देंगे, आपको प्रायोरिटी देंगे जो आपको चाहिए थी, और आपको वो कमिटमेंट, वो स्टेबिलिटी भी इस कनेक्शन में रिसीव होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। ओके, चलो नाउ लेट्स चेक आउट आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के लिए इस पोर्टल में। योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। आपका खूबसूरत चेहरा हमेशा उनके दिल दिमाग में रहता है, वो ऑब्सेस रहते हैं आपको लेकर, आपको टेरेबली मिस करते हैं, यानी इतना मिस उन्होंने कभी शायद आपको नहीं करा जितना वो आपको अब मिस करते हैं। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हैं, यानी गॉसिप इन द सेंस कुछ बुरा नहीं बोलते, मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि अच्छा ही बोलते हैं आपके लिए, लेकिन पूछने की कोशिश जरूर करते हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, आपने क्यों उनका दिल तोड़ा। आई एम यूजिंग यू, यस, इन्हें समझ में आएगा कि इन्होंने आपका यूज करा है और उस चीज की माफी मांगेंगे। आई वॉन्ट टू मैरी यू, आपसे शादी करना चाहेंगे, ऑफर रख सकते हैं शादी का आपके सामने। डंप करा इन्होंने आपके साथ, गलत करा, उस चीज को भी एक्सेप्ट करेंगे। उन्हें लगता है कि आप उनसे झूठ बोल रहे हो या उनसे कुछ छुपाते हो, तो वो सवाल वो आपसे पूछ सकते हैं। नार्सिज्म रहा है जिसको अब वो छोड़ रहे हैं, खुद को बदल रहे हैं इस पोर्टल में। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू ये आपको बहुत स्टॉक भी करते हुए दिखेंगे। मैसेज क्या है यूनिवर्स का, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, आपका मैसेज क्या है आज मेरे व्यूवर्स के लिए। सो नो मैटर व्हाट हैपन, नो मैटर हाउ फार यू सीम टू बी अवे फ्रॉम वेयर यू वांट टू बी, never stop believing that you will somehow make it, have an unrelenting belief that things will work out, that the long road has a purpose. Okay, तो ये कभी मत सोचोगे। आपको कई बार लगता है ना यार अभी तो बहुत समय है, जो चीज मुझे चाहिए वो चाहे कितनी दूर आपको महसूस होती है ना, कि भाई ये तो चीज बहुत दूर है या ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आपको कभी यकीन रखना बंद नहीं करना, आपको कभी उस चीज पर ट्रस्ट रखना बंद नहीं करना, क्योंकि एक ना एक दिन वो चीज पूरी हो जाएगी और आप खुद उसे पूरा कर सकते हो अपने बिलीफ से, अपने ट्रस्ट से। यू नो, बिलीफ और ट्रस्ट में इतनी ताकत होती है दैट यू कैन नेवर इमेजिन। किसी चीज पर बिलीफ रखना, किसी चीज पर अपना ट्रस्ट रखना, और वो चीज डेफिनेटली पूरी होती है, क्योंकि यूनिवर्स आपको देती है वो चीज, कुदरत आपको देती है वो चीज, ठीक है। चाहे आपकी रोड आपको कितनी लंबी लग रही है, अपनी जर्नी आपको कितनी लंबी लग रही है, लेकिन यकीन मानो अगर आप ट्रस्ट रखोगे ना तो जर्नी भी छोटी हो जाएगी और उस चीज को आप अचीव भी कर पाओगे। तो यहाँ पर यही चीज है कि कभी यकीन रखना, अपने ट्रस्ट को रखना बंद नहीं करना चाहिए। जो चीज आप चाहते हो ना, फिर उस चीज के लिए जिद तो होनी चाहिए कि भाई ठीक है ये तो चाहिए, ये तो चीज पानी है ना, तो उस चीज के लिए जिद भी होनी चाहिए, लेकिन तब जब उस चीज में किसी को नुकसान ना हो रहा हो या किसी को हार्म ना हो रहा हो, राइट। चलो, तो ये था कुछ आज आपका मैसेज, आज आपके लिए रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करे, पसंद आई, अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।